हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएसएससी सीजीएल वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो हम लोग सीरीज चलाएंगे अभी स्टैटिक जीके टॉप 70 क्वेश्चन का करवाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके इसका पार्ट वाइज हम लोग करेंगे। आज पार्ट 1 हो जाएगा, आज 70 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग 5 पार्ट में करने वाले हैं और यकीन मानिए दोस्तों, यदि 5 पार्ट पूरा आप कर लीजिएगा ना आप लोग, तो आप लोग का जो सेंट्रल जीके का जो क्वेश्चन जो आपको फंसते हैं ना आप लोग सेंट्रल जीके में, खास करके जीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी सीजीएल, दोनों जो स्टूडेंट जीएसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं या बीएसएससी सीजीएल देने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। देखिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग को डर भगा देंगे जीके में यदि पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको देखिए, ऐसा नहीं हम बोल रहे तभी ये सब बोलने पर नहीं है, आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन देखिएगा और पैटर्न देखिएगा, कितना शानदार तरीका से क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट एकदम देख के आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन बनने का संभावना है, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। ठीक है, और सबसे खास बात है इस सीरीज का कि दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके इन बाइलिंगुअल, मतलब दोनों लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का हिंदी में प्रॉब्लम है तो काफ़ी बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने कोशिश कर रहा है कि दोनों लैंग्वेज में वीडियो प्रोवाइड करें जीके जीएस का। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यदि आप जीएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट है तो हमारे चैनल से जुड़ना ना ही भूलिएगा, तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जैसे कुछ बच्चे हैं 30-40 बच्चे हैं जो रेगुलर देखते हैं हमारे वीडियो को, और उसको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़िए दोस्तों। आप लोग यकीन मानिए हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जीके हो गया 30 नंबर का, जैन साइंस हो गया 20 नंबर का, और झारखंड जीके 30-40 नंबर का, इस सब में दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, इतना गारंटी दे रहे हैं हमको जीएसएससी सीजीएल वाले खास करके। हालांकि बीएसएससी सीजीएल में भी काम कर जाएगा ये सब जीके और जीएस वाला, लेकिन हम जीएसएससी सीजीएल का ज़्यादा अच्छा टारगेट करेंगे। ठीक दोस्तों, 3 चीज़ में आपको मतलब बढ़िया कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। करने तो मैथ का भी कर सकते थे। ठीक दोस्तों, लेकिन मैथ का क्या है ना कि इसमें बहुत टाइम लगेगा इसमें, और मेरे पास ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, छोटा बोर्ड है। ठीक, उसमें दिक्कत हो सकता है। नहीं तो आप लोग का मैथ का जो डर लगता है उसको भगा देते हैं। 2-3 तरीका मेथड बताऊँ, जैसे आपको पता होगा अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जीएसएससी सीजीएल में, तो उसमें का परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लेना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना है। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर वाला चार चीज़ पढ़ाते हैं आप लोग दोस्तों। इतना शानदार बताते हैं ना आप लोग को, यकीन मानिए कि आप लोग मैथ का डर भाग जाता। लेकिन क्या करें, मतलब नहीं करा सकते, बोर्ड उतना बड़ा है ना, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आप लोग बोलिएगा तो करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो करवाएंगे तभी ना जब वीडियो जब अच्छे ज़्यादा लोग तो जाए और कमेंट बढ़िया से बढ़िया आवे और ज़्यादा व्यू चले जाए। देखिए दोस्तों, यदि व्यू वगैरह जाता है तो हमें भी अपने आप को मोटिवेशन बनता है और अच्छा से अच्छा कराने का मन करता है। ठीक है, अब वही 50-100-200 तक जाएगा तो मज़ा नहीं आता। ठीक, कम से 500 तक व्यू चला जाएगा तो मैं ज़रूर मैथ का आपको एग्जाम से पहले ज़रूर करवा दूंगा, इतना गारंटी देते हैं। ठीक है, और हम जो करवा देंगे मैथ का ना, आप नहीं भूलिएगा कभी लाइफ में भी मैथ का 4 पॉइंट, खास करके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, यही मेन चैप्टर है। ठीक दोस्तों, चलिए बाकी आप लोग की मर्जी क्या करते नहीं करते। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग क्लास की ओर। टॉप 70 क्वेश्चन स्टैटिक जीके बाइलिंगुअल जैसे सीजीएल के लिए ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गारंटी दे सकते हैं आप लोग, ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन और इस टाइप का पैटर्न में। ठीक है, चलिए 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से। चलिए आज स्टैटिक जीके का पार्ट 1 करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन गायब है, दूसरा से स्टार्ट, चल कोई बात नहीं। चलिए, संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? दोनों लैंग्वेज में है, दिक्कत नहीं दोस्तों, दो लैंग्वेज में है। ठीक है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, कौन है? तो इसमें 2 व्यक्ति का नाम, हालांकि आंसर टिक लगा हुआ है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंसर से क्या मतलब आपको। अब दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे मन जागे क्लासेस टेलीग्राम, मन जागे क्लासेस जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, उसी से ये टेलीग्राम है। ठीक है, मन जागे क्लासेस नाम का टेलीग्राम है, उस पर जुड़ जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो पार्लियामेंट हाउस का वास्तुकार कौन थे? तो आपको याद रखना है 2 आदमी थे। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस का एडविन लुटियंस, और एक और कौन था? हर्बर्ट बेकर। ठीक है, देख सकते हैं लुटियंस और बेकर दोनों, तो लुटियंस ने तो बेकर का ऑप्शन, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, कब इसको देखिए दोस्तों, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आदमी थे जो कि पार्लियामेंट हाउस का बनाया था। ठीक है, कब कौन सा ईयर में उद्घाटन हुआ था? तो दोस्तों दिमाग में रखिए 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, देखिए इस सब अपने आप क्वेश्चन ये सब, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन 70 रहेगा, लेकिन देखिएगा डिस्कशन करते करते 100 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। मिस कीजिएगा तो आप, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या ही बोलें, ज़्यादा बोलने में फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड इरविन इसका वाइस
जो गवर्नर जनरल था 1927। डेट याद रखना है, ये भी लॉर्ड इरविन और ये लुटियंस और बैकर्स, ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखना आपको। चलिए, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडियन? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त कौन था? सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी प्रिंसेस, ये भी याद रखना है, लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक है, लिच्छवी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी प्रिंसेस का बेटा था समुद्रगुप्त। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, एक और क्वेश्चन बहुत रैपिडली बनता है क्वेश्चन यहाँ से कि जो टाइटल मिला था नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, किसने दिया था? कौन व्यक्ति था जो कि समुद्रगुप्त को टाइटल दिया था? तो आपको याद रखना B.A. स्मिथ। क्या नाम था? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो था वो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ स्नैक्स? कंट्री ऑफ स्नैक्स, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को। किसे? ब्राज़ील को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी ऊलर झील कहाँ पे है? ऊलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, ऊलर लेक कौन सा नदी के बगल में है? तो कौन सा नदी है बताइए? तो झेलम नदी। कौन सा? झेलम रिवर के पास में ऊलर लेक है, ठीक। क्वेश्चन बना हुआ, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? देयर इज ए कॉमन हाई कोर्ट इन कौन सा स्टेट में? तो महाराष्ट्र और गोवा के साथ में ही है। बाकी ऑप्शन 4 देखिएगा, सब नहीं है, ठीक है। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय से न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए जो जज था सुप्रीम कोर्ट का और स्पीकर भी लोकसभा का था, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? के हेगड़े जज भी था सुप्रीम कोर्ट का और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हेगड़े वाला। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ठीक है, तो कितना? 65 साल तक, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट जज कितना है? टोटल 30 है, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ CJI को जोड़ के, ठीक है, 30 है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 34 है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ देगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज का, तो कितना है? 34। कितना? 34, ठीक है, अभी 30 है। जय हिंद जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आफ्टर हुज फेल्यूर वाई द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन का फेलियर होने के कारण स्वराज पार्टी का निर्माण कराया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सबको तो याद रखता है क्या? 1920, लेकिन पूरा डेट आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंडिंग बदल चुका है, अब डेट पूछने लगा पूरा, ठीक है। तो 1 अगस्त, कब? 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। फिगर देख सकते हैं आप लोग। गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में, ठीक है, गांधी 1917। एक और क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे इंडिया? तो 1915 में आए थे। कब? 1915 में। ये गए थे कब थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 में गए थे, ठीक है। ये डेट कैसे याद क्यों करना? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछा था एक बार कि कितने साल के बाद आया था, तो यहाँ से जोड़ कर देखिएगा तो कितना आएगा? 93, 7, 15, 6, 21 या 22, ठीक है, 21 या 22 साल होगा। तो 21 या 22 जो भी देखिएगा ऑप्शन में, ठीक है, लगभग 21 साल, 92, 93 में गया था और 15 में आया था, 21, 22 साल के बाद आया था, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा आपको। इन विच ईयर डिड सेकेंड वर्ल्ड वार बिगेन? सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए, पहला 1914 से कब हुआ था? 1918 पहला था। दूसरा कब था? 1939 से लेके 1945, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पूछा तो 1939, देख लीजिए ऑप्शन में 19 बी द राइट आंसर। चलिए, हु वाज द ऑनर्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वार्साय? वार्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो इंग्लैंड। चीन में 1911 के विद्रोह में क्या परिणाम हुआ था? व्हाट वाज द रिवोल्ट ऑफ द 1911 रिबेलियन ऑफ चाइना? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। क्या था? एक गणतंत्रता की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, वेयर इज औरंगजेब टॉम? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? तो खुल्लाबाद। कहाँ पे? खुल्लाबाद। ये कहाँ पे है पता ही होगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। औरंगजेब का टॉम है वहाँ पे, मकबरा। समुद्री महासागरों की औसत गहराई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशियन? तो 4000 मीटर। कितना? 4000 मीटर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आया हुआ है कहीं, स्टैटिक जीके का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो कौन था? इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी।
कब मिला था इंदिरा गांधी को? 1981 में। कब? 1981 में। भारत और किस देश का सरकारी दस्तावेज को हाइट पेपर कहा जाता है, वाइट पेपर कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया विच कंट्री कॉल्ड वाइट पेपर? तो ब्रिटेन को बोला जाता है, ठीक, ब्रिटेन। रंजीत सागर बांध किस नदी पे? तो रावी नदी पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संशोधित दर्जा प्रदान किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, पंचायती राज वाला 73 अमेंडमेंट 1993। व्हेन बाय द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड? कब अमेंड किया गया था? 42 अमेंडमेंट, 42वां संशोधन द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बाई विच अमेंडमेंट वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड? द 42 अमेंडमेंट एड, ठीक है, 42 अमेंडमेंट या 42वां संशोधन। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के पहली गोली चलाई थी, ठीक है, कहाँ से? तो बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर से लेट कर थे, आपको पता ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए, लखनऊ से बताइए, लखनऊ से कौन किया था? हजरत महल। लखनऊ से हजरत महल, ठीक है। लखनऊ से कौन था? हजरत महल। कुंवर सिंह कहाँ था? बिहार से था कुंवर सिंह, बिहार। तात्या टोपे जयपुर। तात्या टोपे कहाँ से था? सॉरी, जयपुर ने कानपुर। ये अपने आप में सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो सब याद रखिएगा आप लोग। कुंवर सिंह बिहार, तात्या टोपे कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और हजरत महल कानपुर, लखनऊ सो, ठीक है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था बताइए? सेकेंड नेम ऑफ नाना साहेब तो क्या था? धोंदू पंत। धोंदू पंत नाना साहेब का दूसरा नाम था। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ है? विच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नाइल रिवर वैली? तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक, मिस्र की सभ्यता। हु डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग इन द 2nd century BC? तो चाइना। इन विच कंट्री आर द सिटीज नागासाकी एंड हिरोशिमा? कहाँ पे? नागासाकी हिरोशिमा, जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा में। तो ये जगह कहाँ पे है? जापान में। कहाँ पे है? जापान में। देख सकते हैं आप लोग हिरोशिमा नागासाकी डायग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है? तो मालदा। कौन सा जिला? मालदा। निम्न में से कौन सी सीमांतर रेखा अमेरिका और कनाडा से अलग करती है? कौन सा है? तो 49 पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा से, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ पैरेलल लाइन बताते हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। तो 49 तो पता चल गया, अमेरिका और कनाडा, ठीक है। 38 का कौन सा है? 38 पैरेलल लाइन पूछ देगा तो ये जगह नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा। नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया 38 पैरेलल लाइन, ठीक है। एक और पूछता है 31 पैरेलल लाइन, 31 समांतर रेखा सीमा, तो कौन सा? इराक और ईरान, ठीक है। और क्या पूछता है? 24 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इंडिया और म्यांमार, ठीक है दोस्तों। और 17 पूछ देगा तो 17 लाइन पूछ देगा तो नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 याद रखिएगा, आ सकता है कोई भी। 49 पूछेगा तो कनाडा USA। 38 पूछेगा तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। 31 पूछेगा तो इराक और ईरान। 24 लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और म्यांमार का है, इसलिए 24 इंपॉर्टेंट है। 17 नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, ठीक है, 4 याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? जहांगीर का तो लाहौर, पाकिस्तान में है। निम्न में से कौन सी अक्षांश सीमा रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है? अभी बताएं। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अलग कौन करता है? 17 पैरेलल लाइन। हु द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेरा संघर्ष? हिटलर, इंपॉर्टेंट है ये। मेरा संघर्ष का बुक को राइटर कौन है? किसने लिखा है? किसका बुक है? तो हिटलर का बुक है, ठीक है। लेजेंड ऑफ ऑनर इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रांस का है। लेजेंड ऑफ ऑनर जो को मोदी जी को मिला था इस बार 2020 की 21 देख लीजिए करंट अफेयर में। लेजेंड ऑफ ऑनर कहाँ का? फ्रांस का है, ठीक है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर हु वाज आउस्टेटेड बाय पार्लियामेंट बाय वोट? तो कौन था? VP सिंह। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं?
हाउ मेनी रीडिंग ऑफ द नॉन मनी बिल आर देन द एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो 2, 2 होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट टू कंसिडर पार्लियामेंट इलेक्शन, तो कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आसान क्वेश्चन ये हो गया क्योंकि कई एग्जाम में आने के बाद लड़के लोग के दिमाग में घुस गया क्वेश्चन, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद का जो था कौन था, जॉर्ज यूल। कहाँ पे, इलाहाबाद वाला, ठीक है, जॉर्ज यूल इलाहाबाद वाला। व्हेन बाय द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्र में विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। कब हुआ था, 1991 ईस्वी में। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, तो फ्रांस के साथ, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारा इंपॉर्टेंट, जितना भी करा रहे दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 करा रहे हैं आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं पार्ट 5 तक करेंगे, ठीक है। यदि आप पार्ट 5 कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 30 में से आपका तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाला है। 30 में से 10 से 15 डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप करंट अफेयर से इंक्लूड करके पहुंच सकते हैं। अच्छा खासा, कहने का मतलब अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा जीके वाला 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। व्हेन डिड हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो 1933 में। कब, 1933 ईस्वी में बना था। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने के वाले राज्य, तो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। किस महापुरुष के समाधि स्थल को चैत्र भूमि कहा जाता है, चैत्र भूमि कौन सा, तो BR अम्बेडकर को। भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर ऑफ पंजाब, तो भाखड़ा डैम सतलज रिवर पर है, देख सकते हैं भाखड़ा नंगल डैम, सतलज रिवर, ये सतलज रिवर है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो न्यूजीलैंड, देख सकते हैं कीवी। वेन वाज हुमायूं बॉर्न, हुमायूं कब जन्म लिया था, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, हु गेव द टाइटल ऑफ किंग ऑफ, राजा राम मोहन राय, तो कौन दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गलती मत कीजिएगा इसको, ठीक है। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय का उपाधि मिला था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए, राज्यसभा बनने के लिए कितना होना चाहिए, 30 साल। इसका टेन्योर कितना था, 6 साल। चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर आर्थिक आयोजन कौन सा लिस्ट में आता है, तो आपको कंकरेंट समवर्ती सूची में आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक आयोजन, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर लोकसभा 550 मैक्सिमम होता है, लेकिन है कितना भी 545 है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम 550 है। व्हेन बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल, मतलब कि जो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1911, पहले भी करवा चुके हैं क्वेश्चन को। हु वाज द फर्स्ट प्रोमोटर ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस थ्योरी, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था, अरबिंदो घोष। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो लाला हरदयाल। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलेगा आपको GSSC सीजीएल में ये क्वेश्चन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का पहला, तो रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का पहला कौन था, प्राइम मिनिस्टर। अफीम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, अफीम युद्ध किसके बीच में, तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में। अफीम का जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चाइना के बीच में लड़ा गया था। विच स्टेट हैज डेवलप्ड विंड एनर्जी इज नेम, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा की विकसित की है उसका क्या नाम है, उसका गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पालघाट, वायनाड, कोल्लम, इडुक्की, तो कोल्लम, ठीक है, कोल्लम इज द राइट आंसर। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला कोल्लम। वेन वाज द फर्स्ट बैटल पानीपत, 1526, ठीक है। दूसरा 1556, तीसरा 1761, तीनों डेट याद रखना, 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। महावीर का जन्म कब हुआ था, 1540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। किस महापुरुष के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। किसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, वाइट गोल्ड किसे बोला जाता है, सेफ्रॉन, जूट, व्हीट, कॉटन, तो कॉटन को बोला जाता है, वाइट गोल्ड बोला जाता है, ठीक है।
मोस्ट प्रोटीन किस में रहता है? राइस, दाल, सोयाबीन। तो आपको पता ही होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। हाउ मेनी ईयर इन द टेन्यूर द लोकसभा? तो लोकसभा कितना होता है? 5, और राज्यसभा का कितना होता है? 6। चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर लोकसभा? 25 साल। ये सब क्वेश्चन तो आपको पता ही है, लेकिन क्या कीजिए, क्वेश्चन सब बनेगा ही एग्जाम में। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए? मीरा कुमार। लगता है कुमार महिला नहीं है, लेकिन मीरा कुमार फीमेल है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। प्रतिभा पाटिल मत मारिएगा, विजयलक्ष्मी पंडित मत मारिएगा, सूरज नहीं मारिएगा, ठीक है। तो पहला पूछेगा लोकसभा स्पीकर, तो मीरा कुमार इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? सरफरोशी की तमन्ना मेरे दिल में है, आपको पता ही होगा, ठीक है। बिस्मिल अजमावादी, बिस्मिल्लाह खान। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 17वां क्वेश्चन है अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3-4 दिन के बाद इसका पार्ट सेकंड आएगा, 3rd, 4th, 5 500 क्वेश्चन का टारगेट है। यकीन मानिए 500 देखिएगा आप लोग, तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा 30 नंबर में। जीएसएससी सीजीएल और बिहार सीजीएल भी देने जा रहे हैं, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन, क्योंकि सीजीएल का क्वेश्चन पैटर्न स्टेट का जो एग्जाम होता है ना, उसका अलग ही लेवल होता है कुछ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के उपाधि का किसे सम्मानित किया गया था? हु वाज द कन्फर्ड द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? बस इतना याद रखिए, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। जितना व्यूज आएगा, जितना अच्छा कमेंट आएगा, उतना मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और ऐसे ही रहा तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को मैथ का भी करवा देंगे, सीजीएल वाला पोर्शन जो भी मैथ का, वो भी करवा देंगे। आपका मैथ का डर बिल्कुल, जो बच्चे मैथ छोड़ दिए हैं उसको देखिएगा, करवा देंगे। इतना अच्छा है, आप लोग अच्छा से स्कोर कर पाइएगा। 20 में से आराम से 15 करके आइएगा आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है उसमें, ठीक है। ऊपर से पूछता है, बस कंसेप्चुअल पता होना चाहिए, वही बताएंगे, स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। यदि पूरा व्यू वगैरह जाएगा तभी करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता उतना, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, व्यू वगैरह जाएगा तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।